50% का मामला नहीं है, ये मामला हमारे अधिकार का है, हमारे सम्मान का है, हमारे प्रतिनिधित्व का है। आप सभी लोगों को मालूम होगा जब 2019 से पहले यानी कि जब ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन नहीं आया था तो जितनी भी परंपरागत सीटें होती थी उसमें 50% रिजर्व होता था और 50% अनरिजर्व होता था। उसके बाद जब 2019 में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन आया तो सरकार ने शासनादेश लिखित शासनादेश जारी किया कि सभी शिक्षण संस्थानों को अपने यहाँ ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को लागू करने के लिए उससे पहले सीटों को बढ़ाना होगा, तब जाकर के आप ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे, तब जाकर के एडमिशन करेंगे। तो उसी तरह से इस विश्वविद्यालय में 2019, 20, 21 और 22 तक अब तक जितना भी एडमिशन हुआ है तो 25% सीटों को बढ़ाया गया था, और जो 25% सीटों को बढ़ाया गया था तो जितना भी सीट बढ़ा था उसका 10% ईडब्ल्यूएस को मिला था, 27% ओबीसी को मिला था, 22% SC/ST को मिला था। इस तरह से सीटों का बंटवारा हुआ था। लेकिन जब ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन आया तो उसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, और मामला था यूथ फॉर इक्वालिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को चैलेंज किया गया था, और आप लोग जान ही रहे हैं कुछ दिन पहले ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन पे फैसला आया है जिसमें सरकार ने 3 और 2 की सहमति से ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को वैलिड करार दिया है। तो साथियों, नियम यह है कि अगर आप ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे उससे पहले आप अपनी सीटों को बढ़ाएंगे, और जितना सीटें आप बढ़ाएंगे उसमें सबको रिप्रेजेंटेशन देंगे। लेकिन इस विश्वविद्यालय ने क्या किया है, विश्वविद्यालय ने कहा है कि ईडब्ल्यूएस जो रिजर्वेशन है और सुपरन्यूमरी है, जबकि सरकार का जो लिखित शासनादेश है 2019 का, ये विश्वविद्यालय प्रशासन के लोग हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, जाकर शासनादेश को उठाकर पढ़े। 2019 का जो शासनादेश है उसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि ईडब्ल्यूएस जो रिजर्वेशन है वो सुपरन्यूमरी है। अगर आप सीट बढ़ा रहे हैं उसमें हमारा भी रिप्रेजेंटेशन चाहिए। अगर आप हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकते तो आप सीट नहीं बढ़ा सकते, और अगर आप सीट नहीं बढ़ा सकते तो आप ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने सरकार के लिखित आदेश के खिलाफ जा करके, सरकार का जो लिखित आदेश है उसके खिलाफ जा करके अपना फैसला लिया है कि इस बार जो 25% सीटें थी उसको घटा दिया जाएगा, और जो पहले से परंपरागत सीटें हैं उसी में 10% रिजर्वेशन को घुसेड़ दिया जाएगा। इससे नुकसान किसको होगा? पहले से आप मान लीजिए, अगर किसी भी कोर्स में, अगर हम लोग लॉ के स्टूडेंट हैं, अगर लॉ में 100 सीट है तो 2019 से पहले 50 सीट रिजर्व कोटे में जाती थी और 50 सीट ओपन कैटेगरी में जाती थी, जिसे अनरिजर्व कहा जाता था। तो ये मामला ये उठा कि हम अलग से 10% रिजर्वेशन जो दे रहे हैं वो कहाँ से देंगे। तब सरकार ने आदेश दिया कि आप उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले अपने यहाँ सीट बढ़ाइए, और उस सीट को बढ़ा रहे हैं उसमें से 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस को दीजिए, और बाकी जो सीट बचेगा वो समय आरक्षण के हिसाब से बढ़ जाएगा। लेकिन इस विश्वविद्यालय प्रशासन ने जहाँ सीटों को बढ़ाना चाहिए, अभी किस तरह से इस विश्वविद्यालय को नए के मूल्यांकन में A++ मिला था आप सभी लोग जानते हैं। इस विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला बच्चा जानता है कि इस विश्वविद्यालय को कैसे वो ग्रेड मिला था। इसका ग्रेड मिला है, ये पूरे देश में हाईलाइट हुआ है। तो करना ये चाहिए था, इस विश्वविद्यालय की सीटें बढ़ानी चाहिए थी ताकि अधिक से अधिक बच्चों का यहाँ पर एडमिशन होता। लेकिन ये विश्वविद्यालय प्रशासन जो पूरी तरीके से तानाशाही पर उतारू हो चुकी है, इस विश्वविद्यालय का भ्रष्ट कुलपति जो पूरी तरीके से तानाशाही की चरम पराकाष्ठा पार कर चुका है, वो क्या किया, 25% सीटों को ही घटा दिया और शुल्क में वृद्धि कर दिया। आप अगर सीटों को घटाए हैं तो फीस क्यों नहीं घटाए हैं? मैं पूछना चाहता हूं विश्वविद्यालय प्रशासन से, अगर आप सीटों में कटौती किए हैं तो आपने फीस में वृद्धि क्यों किया है? आप अगर सीट नहीं बढ़ा सकते तो आपको घटाने का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शासन का आदेश है। आप लोग जाके पढ़िए, 2019 का शासन आदेश है, मेरे पास है, जिसको जरूरत होगा मैं पढ़ा दूंगा। उसमें सरकार ने जो आदेश जारी किया है उसमें कहीं नहीं लिखा है कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन जो है सुपरन्यूमरी है। अभी कल हमारी रजिस्ट्रार से बात हो रही थी तो कह रहे थे कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन जो होता है वो सुपरन्यूमरी होता है। तो हमने कहा सर, जो सरकार ने आदेश दिया है उसने कहा उसका जिक्र हमको बता दीजिए। उनकी बोलती बंद हो गई। हमने कहा आपने 2 दिन एडमिशन कर लिया है, तीसरे दिन हम करने नहीं देंगे। आप तत्काल जो सीटें घटाए हैं उसको बढ़ा करके फिर से प्रवेश सुनिश्चित कीजिए। तो हमारा आज ये एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग विश्वविद्यालय कुलपति को ज्ञापन दे रहे हैं कि विश्वविद्यालय में फिर से 25% सीटों को बढ़ाया जाए, और जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन अगर आप उसको दे रहे हैं तो सीट बढ़ाइए, और जो सीट बढ़ रहा है उसका 10% केवल उनको दीजिए। बाकी जो सीट बचेगा हमारे रिजर्वेशन में, हमारे हिस्से में जितना आना चाहिए वो मिलना चाहिए, अन्यथा हमने एडमिशन नहीं होने चाहिए। ये हमारी मांग है। आप सभी लोग जाकर सरकार का शासन आदेश पढ़ लीजिए जिनको जरूरत है।